गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सीरीज का एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है इसमें कई सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं बच्चों को, और उन कन्फ्यूजन्स को भी प्यारे बच्चों हम दूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए बच्चों, जब हम एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं, क्योंकि इससे आने वाले अगले 2-3 टॉपिक में एंट्रोपी चेंज की चर्चा होगी, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आप एंट्रोपी चेंज किसकी बात कर रहे हैं। आप एंट्रोपी चेंज सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, या आप एंट्रोपी चेंज इन पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब भी आप कहें कि एंट्रोपी चेंज, तो साथ में जरूर बताएं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग और ऑफ यूनिवर्स। हम जनरली क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पार्शियल सेंटेंस बोलते हैं कि द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस इज दिस वन। बट प्यारे बच्चों, हमें क्लियरली बताना चाहिए कि ये एंट्रोपी चेंज किस चीज़ का है, सिस्टम का है, सराउंडिंग्स का है, यूनिवर्स का है। तो ये बात हमें पहले से माइंड में क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, एंट्रोपी चेंज 2 तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। एक तो हम करते हैं नॉर्मल, जो हम एंट्रोपी चेंज बोल देते हैं वो। एक होता है बच्चों स्पेसिफिक एंट्रोपी, वो भी हम इस लेक्चर में समझेंगे कि क्या होती है। तो ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला जो हम याद कर रहे हैं वो कौन सी वाली एंट्रोपी चेंज का है। जो जनरल हम एंट्रोपी बोलते हैं उसका है, कि स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है उसका है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें एडियाबैटिक की। ठीक है, तो फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, और वैसे मैं यहां ना भी लिखूं तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, क्योंकि टॉपिक में हमने डाल दिया रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से इसको स्ट्रेस इसलिए दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को और वो जनरली गलत करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। आप उसका आंसर गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे वो देखिएगा प्यारे बच्चों। जैसा आपको मालूम है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें जो DQ है यानी हीट एक्सचेंज, वो 0 होता है। एंड डियर स्टूडेंट, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है एंट्रोपी चेंज का, dQ/dt पढ़ा है आपने, आप कहेंगे कि दिस इज 0। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा है, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको ध्यान होगा मैंने QR लगाया था, और वो इसीलिए लगाया था कि दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस कहा उसने रिवर्सिबल नहीं कहा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस अलग चीज होती है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस अलग चीज होती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ये मत सोचना कि DQ 0 सो ये भी 0 आ गया। प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज ट्रू, बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस दिस इज नॉट ट्रू। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस बात का ध्यान रहे कि आप किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ऐसा नहीं कहेंगे कि द चेंज इन एंट्रोपी 0, द चेंज इन एंट्रोपी 0 इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट, इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस माय DQR इक्वल्स 0, सो दिस इज 0। और एक और बात बच्चों, इसमें एक और यहां आपने ये पढ़ा है, तो आप इसको इससे भी रिलेट मत करना। कभी सोचो कि हाँ ऐसा आया था हमारे सामने, वो इन दोनों में फर्क है। देखो इसमें मैंने क्या लगाया है, ये सर्कल लगाया हुआ है। इसका अर्थ ये है प्यारे बच्चों सर्कल का, कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए है। जो मैंने येलो कलर से लिखा है, दिस इज फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस एंड दिस इज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इट मे और मे नॉट बी साइक्लिक, कोई जरूरी नहीं है ये साइक्लिक है या नहीं है, ये ट्रू रहेगा, बट एडियाबैटिक रिवर्सिबल होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, सो इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस नो एंट्रोपी चेंज इज देयर। तो हम इस प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कह सकते हैं।
isentropic process, यानी द प्रोसेस इन विच एंट्रोपी इज कांस्टेंट। ये हुआ हमारा डियर स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद बच्चों करते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल में भी मैं लिखूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट ये आपको बताने के लिए कि रिवर्सिबल के लिए है। ये सारा जो भी हम लिख रहे हैं वो सारा रिवर्सिबल के लिए है। तो जैसे ये रिवर्सिबल हुआ, तो रिवर्सिबल होते ही मुझे एक यहां पे आज़ादी मिलती है एक फॉर्मूला यूज करने की, एंड दैट फॉर्मूला इज चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू स्टेट्स, स्टेट बी एंड स्टेट ए, इज इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए टू बी, from state A to state B and dqr by T. As you know dear student, in isothermal process T is constant, and from knowledge of your elementary mathematics, if this T is constant it can be taken out of the integral, and now my integral is A to B dqr, और dqr का इंटीग्रल करेंगे आप from one state to another, you will get just qr by T. And what is QR? But QR is the heat exchange in our reversible process. और ये आपको मालूम है कि how to perform is the correct word. How to perform any isothermal process means अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट पे जाने का मतलब यू आर exchanging heat. System is exchanging heat with the surroundings. So the process of exchanging heat with the surroundings must be at extremely slow rate, and this can be achieved with the help of using infinitely large number of heat reservoirs. Suppose you are changing your system from 100 degree Celsius to say 110 degree Celsius. तो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए you have to take a large number of heat reservoir. Means पहला heat reservoir हमारा 100 पे है, दूसरे वाला हमारा 100.00001 पे, मीन्स ए वेरी स्लाइट चेंज. द चेंज इज सो स्लाइट दैट देयर शुड नॉट बी और देयर मस्ट नॉट बी एनी टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देयर इज एनी काइंड ऑफ टर्बुलेंस एंड देयर इज एनी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सो इट मस्ट बी एट अ वेरी एक्सट्रीमली स्लो रेट. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दिस प्रोसेस मस्ट बी टेकन एट ए वेरी वेरी स्लो रेट. नाउ अगर यहां पे बच्चों हीट सिस्टम में आती है ना, इफ क्यू आर इज द हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम, देन माय चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, एंड इफ दिस हीट इज लीविंग द सिस्टम, देन माय चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए. नाउ अब ये तो बात देखो, ये दो सबसे सिंपलेस्ट मैंने केस लिए हैं, है ना, और दो केस मैं अभी और लूंगा. और देखिए बच्चों, ये टॉपिक इट मे बी पॉसिबल कि ये आपकी बुक से मैच ना करे, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से एक चित्र है. क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी जीरो. मेरे बच्चे, यहां चेंज इन एंट्रोपी जीरो आया क्या? इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस बट चेंज इन एंट्रोपी इज नॉट जीरो. मैं खुद कह रहा हूं इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव. इट्स जीरो इन केस ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक लाइन ये पढ़ी होगी कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो. मैं बताऊंगा कि उस लाइन का अर्थ क्या है, ठीक है. तो प्यारे बच्चों, ये दोनों जो है हमने बहुत सिंपलेस्ट केस लिए हैं. एक में तो हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है तो इट इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. बट अगर हम और प्रोसेस की बात करें डिस्पाइट ऑफ दीज टू, इनके अलावा, है ना, इंस्टेड ऑफ दीज टू, बाकी जो प्रोसेस है उनमें हीट एक्सचेंज भी होगा और टेम्परेचर का चेंज भी होगा. यानी जो हमने यहां पर एक कंस्टेंट लगाया है हीट एक्सचेंज के ऊपर और यहां पर टेम्परेचर के ऊपर, ये दोनों कंस्टेंट्स नहीं होंगे, ठीक है. तो ऐसा हम एक प्रोसेस लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है. आइसोकोरिक और यू कैन से आइसोवॉल्यूमिक, द प्रोसेस एट विच
वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। प्यारे बच्चों, अगेन मैं कह रहा हूं कि आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड, ठीक है। इट इज नॉट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, इट इज फॉर आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ध्यान रहे। सो प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस टेम्परेचर इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो माय फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज दिस वन। Again I am taking the state from A to B and dqr by T. This is my change in entropy, SB minus SA. In this case, temperature as well as heat both are variables. In this case, the numerator was 0. In this case, the denominator was constant. But dear student, in this case dqr is non-zero and T is a variable. dqr is non-zero as well as it's variable. It's also changing with time. तो अब आपको इसका इंटीग्रल करना है दोनों टर्म्स का। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? तो प्यारे बच्चों, यहां एक बात का ध्यान रखना, जो मैं लाइन लिख रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ फेज चेंज इज एक्सक्लूडेड, देखो मैं उस आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं जो रिवर्सिबल और साथ में उसमें किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप फेज चेंज को यहां से एक्सक्लूड कर देते हैं, देन हीट एक्सचेंज्ड पर यूनिट मास और पर यूनिट मोल। प्यारे बच्चों, बड़े काम की बात है ये, है समझना इसको ध्यान से, कि मैं अब हीट एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा। अब मैं पहुंच गया हूं कि इसमें हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास या हीट एक्सचेंज पर यूनिट मोल पे। अब आप कहेंगे कि ये हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास और पर यूनिट मोल क्यों लिया? प्यारे बच्चों, हमने इसलिए लिया कि हम इस राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला है dqr, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ये जो हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल है, इट इज गिवन बाय ए क्वांटिटी कॉल्ड CV। और अब मैं एक सिंबल और होता है लेकिन मैं यूज नहीं कर सकता, होता तो है वो S छोटा, लेकिन वो S में छोटा S यूज करने वाला हूं एंट्रोपी के लिए। इन दोनों का अर्थ समझिए, पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल। देखिए केमिस्ट्री में हम जनरली जो ऐसे रिएक्शंस करते हैं तो सिस्टम हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आपको मोल से ज़्यादा संबंध पड़ता है। तो केमिस्ट्री में आप कभी भी देख लेना, वो चीज़ों को तोलते नहीं हैं, वो चीज़ों को गिनते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, वो पर यूनिट मोल लेते हैं। और फिजिक्स में हमारा सिस्टम जो थोड़ा बल्कि होता है, जैसे गैसीय सिस्टम है, हम इंजन की अगर बात करें तो हम चीज़ों को तोलते हैं, तो हम पर यूनिट मास की बात करते हैं। ठीक है, तो जो CV मैंने लिखा है, एक्चुअल में तो CV होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट CPCV का लेक्चर जरूर देखिएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो जरूर देखिएगा। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, एक होता है हमारा जो S से लिखते हैं, आज हम S से नहीं लिखेंगे उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हम पर यूनिट मास की बात करते हैं, जिसमें पर यूनिट मोल की बात करते हैं, दैट इज CV, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इन दैट केस जो हमारा हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल है, वो है हमारा CV dt। यानी जो हमारा dqr था, उस dqr को हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया dqr बाय नंबर ऑफ मोल्स, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल विच आर कांस्टेंट। और ये फिर हमारा क्या बना प्यारे बच्चों, CV dt। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, जो वेरिएबल हमारा हीट का था, अब वो वेरिएबल हमारा टेम्परेचर का हो गया है, और डिनोमिनेटर में भी टेम्परेचर है। तो आपने जो 2 वेरिएबल्स थे उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने लेकिन किया क्या, हमने इसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया है, तो इधर भी नंबर ऑफ मोल से डिवाइड होगा प्यारे बच्चों। और नंबर ऑफ मोल से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो कैपिटल S है वो हमारा छोटे s में बदल जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, SB माइनस SA।
This is entropy change, and when divided by the number of moles, now this becomes specific entropy change. So this is specific entropy change, and this specific entropy change can be written as integral from A to B and CV dt by T. ओके प्यारे बच्चों, अब एक बात आती है कि आपने फेज चेंज को एक्सक्लूड क्यों किया? प्यारे बच्चों, ये हमने इसलिए किया क्योंकि अगर फेज का चेंज होता है, लाइक जैसे मेल्टिंग प्रोसेस है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और से मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, तो मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, फेज चेंज होता है, एंड इन दैट केस, इन केस ऑफ फेज चेंज ये फॉर्मूला नहीं लगता है, बिकॉज ड्यूरिंग फेज चेंज देयर इज नो एनी चेंज इन टेम्परेचर. Okay, and that may be isochoric process, but there is no any change of temperature is there, but heat is exchanging continuously. इसलिए हमने उसको कहा कि भाई वो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए ताकि हम ये फॉर्मूला लगा सके, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते थे. सो डियर स्टूडेंट, अब इसमें एक और यहाँ पे अजम्पशन मान लीजिए या थोड़ा सा फैक्ट भी मान लिया, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है कि फॉर ए सर्टेन टेम्परेचर रेंज दिस CV इज कॉन्स्टेंट. इफ CV इज कॉन्स्टेंट, देखिए पहले बच्चों मैंने इफ क्यों लगाया है, क्योंकि CV चेंज विद टेम्परेचर, बट ओवर ए सर्टेन टेम्परेचर रेंज, कुछ डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस की अगर हम बात करें, फॉर दैट रेंज वी कैन कंसिडर इट एज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसलिए इफ लगाया है, बिकॉज CV इज नॉट इट्स नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट मे बी कॉन्स्टेंट एंड इट जनरली इट इज कॉन्स्टेंट. So generally it is constant, that's why we can taken it out of integral, and we have CV and integral from A to B dt by T. और प्यारे बच्चों, आप किसका इंटीग्रल जानते हैं, इट्स 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ t. तो आपके पास स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज आया SB माइनस SA इज CV log ऑफ T A टू B, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लॉगरिथम में आप जानते हैं कि माइनस को आप उसमें लिख सकते हैं अपॉन में, तो दिस कैन बी रिटन एज TB बाय TA, ऐसा आप लिख सकते हैं. इसका इंटीग्रल ये आएगा. एक छोटी सी बात आपको आती होगी बट फिर भी मैं बता देता हूँ, प्लीज इसको या तो आप लिखें ऐसे लोग, नेचुरल लोग, या जो मैंने लिखा है लोग के साथ मैंने क्या लगाया है, ई लगाया है बेस में, आप इसको ऐसे ना लिखें, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, या तो इसके साथ ई लगाइए या फिर ln लिखिए, तब आपका ठीक होगा. नाउ डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस. नाउ वी कैन मूव टू आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस, और उसमें भी मैंने बोला क्या, रिवर्सिबल. आइसोबारिक में आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट होता है. तो इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस वही सारी बातें, ये सारी बातें चलेंगी, सॉरी एज इट इज, बस उसमें एक फर्क हो जाएगा, CV की जगह CP आ जाएगा. इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो पहले बच्चों आपका समय ज़्यादा नहीं लगाते हुए आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, SB माइनस SA इज इक्वल टू CP log TB बाय TA. चीज़ें वहीं लिखनी पड़ेगी आपको कि हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास और पर यूनिट मोल CP dt है ना, ये सारा चीज़. और ध्यान रहे प्यारे बच्चों, चाहे वो आइसोकोरिक प्रोसेस है चाहे वो आइसोबारिक प्रोसेस है, आपको अगर रिवर्सिबल करना है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. और वो दो बातें कौन सी थी कि देयर इज नो एनी टर्बुलेंस, ना तो कोई टर्बुलेंस होना चाहिए और ना ही कोई टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में. ठीक, इट मस्ट बी एट वेरी एक्सट्रीमली स्लो रेट. तो पहले बच्चों इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, इसमें हुआ था वो हमने कर दिया, इसमें हुआ था इंटीग्रल का हमने तरीका निकाल लिया. अब असली बात पे आते हैं जो आपने सुन रखी है, वो क्या है प्यारे बच्चों कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड रिवर्सिबल. इन रिवर्सिबल प्रोसेस जब सिस्टम हीट लेता है, ओके, जैसे उसने मान लीजिए 1 जूल हीट लिया, तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ जाता है.
अब हम सिस्टम के साथ साथ अगर सराउंडिंग्स की बात करें तो सराउंडिंग्स हीट दे रहा है तो उसका एंट्रोपी घट जाता है। ओके मेरे बच्चे, तो यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम SYS एंड चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, मैंने इसको SR लिख दिया, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, जितना एंट्रोपी इसका बढ़ा है उतना एंट्रोपी इसका घटा है, अगेन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। आप इसको एनर्जी वाला मत समझ लेना कि इसका एनर्जी इतना घट गया तो इसका इतना बढ़ गया, एंट्रोपी कंजर्वेशन नहीं होता, ध्यान रहे। पहले बच्चों, इसका एंट्रोपी बढ़ा है तो इसका घटा है, अगर इसका बढ़ता है तो इसका घटेगा, और वो इक्वल अमाउंट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा S फॉर सिस्टम इज नेगेटिव डेल्टा S फॉर योर सराउंडिंग्स। अगर मैं उसको इधर लेके आता हूं तो आपके पास ये बन जाएगा इक्वल्स 0। अगेन रिवर्सिबल, ध्यान रहे प्यारे बच्चों। सो दिस इज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड डियर स्टूडेंट, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम and change of entropy of surrounding is 0, so I can collectively call it delta S for universe is 0। तो आपने जो बात पढ़ी है कि in any reversible process the change in entropy is 0 और there is no any change of entropy, मेरे बच्चे वो यूनिवर्स के लिए होता है, सिस्टम के लिए नहीं होता। सिस्टम के लिए देखो चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, यहां भी है, यहां नहीं है क्योंकि DQR 0 है। समझे मेरी बात? तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप ये सेंटेंस बोले कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी 0, यहां यूनिवर्स वर्ड ना भूले या सिस्टम एंड सराउंडिंग वर्ड ना भूले। मोस्ट एप्रोप्रिएट तो क्या है, सराउंडिंग्स बोलिए, सॉरी यूनिवर्स बोलिएगा कि द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज 0 इन रिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था। और ये जो एक और चीज है ये वाली, ये बिल्कुल अलग है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए होती है, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में भी क्या बताया मैंने, रिवर्सिबल। अब हालांकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में भी ये जो इक्वेशंस हमने लिखी है वो अलग अलग तरह की होंगी, उनको हम आगे चर्चा में लाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आपको जो बताया है वो मैं समझाने में कामयाब रहा। And again in last time saying प्यारे बच्चों, this whole stuff is for reversible process, ठीक है प्यारे बच्चों। Thanks for watching the video.